जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। आज एक कार्यक्रम में हम आपको लेकर के आए हैं जो कि संबंध एनजीओ के द्वारा किया गया है, साथ ही इफ्को ई बाजार के द्वारा यह संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए उनके स्वरोजगार में सहायता करने के लिए संबंध एनजीओ ने सीएसआर प्रोग्राम के तहत इफ्को ई बाजार के साथ मिलकर के यह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि की भूमिका में आए हुए थे राज्य दिव्यांगजन आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़ जी। साथ ही इफ्को ई बाजार की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मधुलिका शुक्ला जी। उन्होंने बताया कि किस तरह से दिव्यांग को क्षेत्र में आगे ले जाकर के वह हरियाणा ही नहीं पूरे भारत में राष्ट्रपति के द्वारा पदक भी प्राप्त कर चुके हैं श्री राजकुमार मक्कड़ जी, जिन्हें कि सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन आयुक्त का पुरस्कार भी मिल चुका है गत दिनों। साथ ही उन्होंने दिव्यांगों के लिए जो स्कीम्स हैं जो भारत सरकार और हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाती हैं उसके बारे में भी यहाँ आए हुए लोगों को बताया। श्रीमती मधुलिका शुक्ला ने बताया कि इफ्को ई बाजार के द्वारा उन लोगों की सहायता की जाती है जो लोग सक्षम नहीं हैं, और संबंध फाउंडेशन की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा भी की। देखिए ये खास खबर हमारे साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं राजकुमार मक्कड़, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, आज गुरु द्रोणाचार्य की इस भूमि पर जहाँ दिव्यांगजन को तो सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे ऐसे साधन मुहैया कराए गए हैं संबंध संस्था की ओर से, और इसके अलावा इफ्को बाजार उनके द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम किया गया ताकि सशक्तिकरण हो सके, दिव्यांग अपने पैरों पर खड़े हो सके। ऐसा ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें सम्मिलित होने के लिए आज मैं यहाँ आया था। क्या क्या मुहैया कराई गई चीज़ें? तो आज हम लोगों ने जो जितने भी यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और आसपास के 5 गाँव से जो मानसिक रोगी ठीक हो गए हैं और अपना कुछ व्यवसाय या रोजगार उसमें अपनी स्किल सेट बढ़ाना चाहते हैं, उनको हम लोगों ने 5 प्रकार की चीज़ें मुहैया कराई है इफ्को बाज़ार के माध्यम से। और इसमें सिलाई की मशीन महिलाओं के लिए, जूसर और ईटरी आउटलेट खोलने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, फोटोकॉपी मशीन की व्यवस्था बनाई गई है, और जो वेजिटेबल कार्ट है जैसे जिस पे रख के सब्जी का ठेला है वो 24 लोगों को दिया गया है ताकि इससे अपना स्वयं रोजगार करके अपना और अपने परिवार का धनोत्पादन करके अपने परिवार को चला पाएँ, ये व्यवस्था बनाई है। इसके अलावा उनकी दवाइयों की व्यवस्था और वो सुदृढ़ रह सके इसकी व्यवस्था। ये चीज़ सरकार की तरफ से कराई गई है या अपनी? तो ये इसको संबंध ने इफ्को बाज़ार को एक प्रपोजल भेजा था, तो इफ्को बाज़ार ने अपनी सीएसआर एक्टिविटी के तहत इस कार्यक्रम को किया। और लोग यहाँ पर रेडिया लगाते हैं और नगर निगम वाले उनको हटा देते हैं, उसके लिए भी क्या कहना चाहते हैं? जी, वो इधर से संबंधित सरकार के ही का ही अंग है इफ्को भी, क्योंकि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत चलने वाले विभिन्न संस्थान हैं। केवल इफ्को ही नहीं, हरियाणा की 4 पावर कंपनियां हमारी, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, HPGCL, HVPN, उनके माध्यम से भी और अन्य अनेक विभागों की ओर से CSR के तहत ऐसे स्थान स्थान पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पिछले दिनों हिसार के अंदर हमारा जो गूंगे बहरों के लिए एक संस्थान चलता है, उस संस्थान में एक हॉल का निर्माण एक इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया है। ऐसे ही विभिन्न तेल कंपनियां भी यह CSR के माध्यम से काम कर रही हैं। जहां तक नगर निगम में दिव्यांगजन को लाइसेंस की बात है, पिछले दिनों 13 लाइसेंस जारी किए गए हैं। आज मैंने भी आह्वान किया है कि ऐसे तमाम दिव्यांगजन जिनको कामकाज करने के लिए जगह चाहिए और वो उनका हक है, जगह लेना उनका हक है, और ये निःशुल्क लाइसेंस मिलता है, लेकिन आवेदन नहीं होते। यहाँ के नगर निगम को बहुत सख्त हिदायतें हैं राज्य की ओर से, राज्य दिव्यांगजन के नाते से पिछले दिनों ही मैंने आदेश पारित किया है। फरीदाबाद और गुरुग्राम, करनाल, हिसार, रोहतक और पानीपत, इन तमाम स्थानों के ऊपर दिव्यांगजन जहाँ जहाँ स्थान का चयन वो करेंगे और लाइसेंस के लिए वो एप्लीकेशन लगाएंगे। वो एप्लीकेशन विद इन ए मंथ सर्वे करने के बाद उनको अलॉट कर दिए। मानसिक रूप से जो दिव्यांग हैं वो केवल MR नहीं होते,
5 प्रकार की श्रेणियां मानसिक दिव्यांगों की इसमें आती हैं। ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी। ऐसी 5 तरह की दिव्यांगताओं के लिए हरियाणा सरकार जहां अम्बाला में 37 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से एक 100 बेड का संस्थान उसका निर्माण करने जा रही है, वहां एनजीओ के माध्यम से प्रदेश के लगभग 6 जिलों में इस समय हमारी ये प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। 2 जिलों में प्रारंभ हो चुका है, जिसमें गुरुग्राम जिला भी शामिल है। गुरुग्राम के अलावा रेवाड़ी के अंदर भी मैं आज ही जा रहा हूँ वहाँ, और वहाँ भी एक मानसिक दिव्यांग केंद्र हम प्रारंभ करने के लिए। मेरा नाम आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके बारे में कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। मैं संबंध हेल्थ फाउंडेशन से हूँ और हम जिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की विषय हो या मानसिक बीमारी हो उनके साथ काम करते हैं, सालों से काम करते आ रहे हैं और हमारे कार्यक्रमों के द्वारा धीरे धीरे उनकी रिकवरी होती है। मगर एक समय ऐसा भी आता है कि पूछते हैं कि आगे क्या, अब क्या करें। काफ़ी हालत सुधर गई है और परिवारों ने कहा कि हमें रोजगार चाहिए, हमें आजीविका के साधन चाहिए। तो हमने सोचा कि यही 4 गांव में जब हम गुड़गांव के गांव में काम करते हैं, हमने 27 लोग चुने जिनको आजीविका के साधन देने का निर्णय लिया। और इफ्को ई बाजार एक बहुत बड़ी कंपनी है। उन्होंने अपने CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार को बढ़ावा देने का निर्णय लिया और हमारे साथ जुड़ के वो पूरे प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे लोग, मेरे सहयोगी, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आज का फंक्शन है, जो कार्यक्रम है, ये इस प्रोग्राम का उद्घाटन है। आप देखिए यहाँ पे ये कुछ साधन है, यंत्र हैं जो इनको दिए जाएंगे। सर, जैसे कि संबंध एनजीओ आप चलाते हैं, नॉर्मली आप क्या सिर्फ मेंटल जो रिटायर्ड जो MR पर्सन है सिर्फ उन्हीं के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा आगे दिव्यांगजन उनके लिए? MR के लिए नहीं कर रहे, हम MI के लिए कर रहे हैं जी। मेंटल रिटार्डेशन आजकल उसको बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिस्टिक वगैरह वगैरह, डाउन सिंड्रोम, उनके साथ नहीं। हम जिनको मेंटल इलनेस है, मानसिक बीमारियां हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, एंजाइटी डिसऑर्डर, इस तरह के, उनके साथ ही काम करते हैं। सर, कई बीमारियां जिसमें कि कहा जाता है कि इनका कोई इलाज नहीं है, तो कैसे आप पता लगाते हैं कि वो सही हो चुके हैं और अब उनको रोजगार की आवश्यकता है जिसमें आप आगे आते हैं? हम इन लोगों के साथ कुछ सालों से काम कर रहे हैं। इनको हर हफ्ते, हर महीने मिलते हैं, उनके परिवारों से मिलते हैं, उनके साथ इकट्ठे बैठ के उनके उद्देश्य, उनके गोल्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। इस दौरान हमारे अफसरों को बिल्कुल पता चल जाता है कि वो कैसे हैं। देखते हैं कि साइकियाट्रिस्ट की दवाई जो है ले रहे हैं निरंतर या नहीं। तो इसके बाद ये प्रोग्राम होता है, मतलब उनको सिलेक्ट किया जाता है। आज तक ऐसे कितने युवाओं को या फिर लोगों को आप इस तरह से रोजगार दे चुके हैं? हमने तो नहीं दिया, हमने सहायता की है और पिछले 2-3 सालों में कुछ 80 लोगों ने काम करना शुरू किया है। ये नहीं कि हमने दिया है, खुद शुरू किया है। 2-3 लोगों ने चाय की दुकानें चलाई हैं, 3-4 लोग अखबार बेचने की जगह बनाई है, 2 लोग अमेज़न जैसी कंपनियों में पैकिंग का काम करते हैं, 2 लोगों ने स्कूलों में टीचर का काम किया है। इस तरह कई हमने उनकी सहायता की है, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ बात करके उनको राह दिखाते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि आप ये कीजिए। लेकिन आज पहली बार हुआ है, वो तो नौकरी या छोटे व्यवसाय की बात है। आज जिन कामों में, जिन रोजगार के जरियों के लिए थोड़ा कैपिटल चाहिए होता है, थोड़ी पूंजी चाहिए होती है, साधन चाहिए होते हैं, जो इफ्को ई बाजार ने हमें प्रोवाइड किए हैं, आज वो हो रहा है। मेरा नाम इशरत परवीन है। मेरे हस्बैंड की
प्रॉब्लम थी, बीमारियां थी जो मुझे पता नहीं था, और ये हेल्थ फाउंडेशन से पता चला, फाउंडेशन से पता चला कि ये बीमारियां भी होती है, इनका इलाज भी होता है, ये ठीक भी होते हैं। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया, और बहुत ज़्यादा मतलब बीमारियां ऐसी थी कि मैं तो यही लगता था पूरे परिवार मर जाना ही अच्छा है, लेकिन ये जिंदा ये नहीं। बहुत लोगों से पूछ जांच की है कि कहाँ कैसे ठीक होता है, कहीं से पता चला ये बच्चों के स्कूलों से कि एक ये सर का नाम बताएं, हाँ एनजीओ है जो आते ये PSC पे, उनसे पता करो इलाज हो जाएगी। फिर हमने उनका नंबर लिया, उनको फ़ोन किया, फिर उन्होंने सलाह दी कि इतने इतने टाइम पे आना, अपने हस्बैंड को लाना भी बड़ा मुश्किल था सर, इतना मुश्किल से लाए हमें उन्हें यहाँ। उस मुश्किलों के मैं कैसे बयां करूँ आपसे। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे आज जब आपको क्या सामान यहाँ से दिया गया है इसको की तरफ से? ये मुझे रेडी मिला यहाँ से। अच्छा, अब क्या करेंगे आप? ये रेडी से मैं दुकान करना चाहती हूँ, रेडी का अंडा का आगे बढ़ना चाहती हूँ जी। मैं अपने हस्बैंड को भी इसमें काम में लगाना चाहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिनके घरों में इस तरह की परेशानी होती है, क्या उन्हें संदेश आप देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक ये बीमारी है और इनको समझे और एक दूसरे मिल करके इनका कोई हल निकाले। जैसे हमें किसी ने बताया, हम इसे माने, उस तरह से और अगला भी माने। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये आपके मन का वहम है, और आप बीमार हो, आपके हस्बैंड अच्छे भले दिख रहे हैं, कोई लोग हमको इस समस्या को समझने के लिए तैयार नहीं। तो मैं ये कहती हूँ समझे इस बीमारियों को, और ये बीमारी है और इनको। कैसा लग रहा है आपको रेडी मिली है इसको बाजार, और संबंध की तरफ से क्या कहना चाहिए आप संबंध के? मैं संबंध को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और उन्होंने हमें आगे बढ़ने का कुछ छोटा ही सीख दिया है, हमें खड़े होने का। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो ना होते तो शायद हम इस मोड़ पे ना होते, इस सिचुएशन पे ना होते, और हमारी लाइफ अभी हमारी कंडीशन बहुत बुरी थी, और अब नाउ बेटर, हम अच्छे से रह रहे हैं, हमारी फैमिली अच्छे से रह रही है। तो सब उन्हीं की मतलब वो है, मेहरबानी है। हम थैंक यू सो मच फॉर ऑल संबंध टीम, थैंक यू।